आज आइए मैं माता का पालन करता हूँ उपदेश शिष्य के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए कुछ समय लें। यह एक खगोल विज्ञान वर्ग नहीं है, लेकिन आइए हम भूकेंद्रीय सिद्धांत और सूर्य केंद्रीय सिद्धांत के बारे में संक्षेप में बात करें। भूकेंद्रीय सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जो इस विश्वास पर आधारित है कि पृथ्वी एक स्थिर ग्रह है और हमारे सौर मंडल के अन्य ग्रह जैसे बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि इसके चारों ओर घूमते हैं। यह भूकेंद्रीय सिद्धांत इस विश्वास पर आधारित है कि पृथ्वी स्थिर है और अन्य ग्रह पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं, और इसे लगभग 150 ईस्वी में टोलेमी नामक एक खगोल शास्त्री द्वारा व्यवस्थित किया गया था। लगभग 1400 वर्षों की अवधि के लिए लोगों ने सोचा कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। उनका मानना था कि सभी ग्रह और साथ ही सौर मंडल पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। हालांकि सूर्य केंद्रीय सिद्धांत पर जोर देने वाले विद्वान प्रकट होने लगे। जैसा कि सूर्य केंद्रीय शब्द इंगित करता है, यह इस विश्वास पर आधारित एक सिद्धांत है कि पृथ्वी स्थिर नहीं है लेकिन घूमती है, और सौर मंडल के अन्य सभी ग्रह जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, जिसका अर्थ है कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। उस समय के लोगों द्वारा सूर्य केंद्रीय सिद्धांत को स्वीकार करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। पृथ्वी के घूमने के बारे में बहुत सी ऐसी बातें थी जो बहुत से लोगों को समझ में नहीं आ रही थी। लोगों ने तर्क करते हुए कहा, यदि पृथ्वी घूमती है तो हम स्थिर खड़े नहीं रह सकते। ये विद्वान कैसे दावा कर सकते हैं कि पृथ्वी के घूमते हुए हम इस तरह स्थिर खड़े रह सकते हैं? इस सिद्धांत में कुछ गड़बड़ है। इसके अलावा यदि पृथ्वी घूमती है तो जब हम हवा में कुछ फेंकते हैं तो उसे उसी स्थान पर लौटने के बजाय एक अलग स्थान पर गिरना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी उस समय के दौरान घूमती है। लेकिन जब हम किसी वस्तु को फेंकते हैं तो वह ठीक उसी जगह पर गिरती है जहां से उसे फेंका गया था। तो वे कैसे दावा कर सकते हैं कि पृथ्वी लगातार घूम रही है? इस तरह कई विद्वानों ने सूर्य केंद्रीय सिद्धांत का दृढ़ता से खंडन किया। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान विकसित हो रहा है और आगे बढ़ रहा है, हमारे पास ऐसे उपग्रह हैं जो अंतरिक्ष से तस्वीरें ले सकते हैं और उन्हें पृथ्वी पर वापस भेज सकते हैं। अब हम जानते हैं कि पृथ्वी घूमती है ना? क्या हम सभी नहीं जानते कि सूर्य केंद्रीय सिद्धांत सही सिद्धांत है? हम अभी खगोल विज्ञान की कक्षा में नहीं हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस तरह लोगों के लिए इस तरह के सांसारिक ज्ञान को स्वीकार करना बेहद मुश्किल था क्योंकि यह कुछ नया था, ठीक उसी तरह बहुत से लोगों के लिए इस युग में परमेश्वर द्वारा दिए गए सत्य को स्वीकार करने का कठिन समय होता है। भले ही बाइबल में इसकी गवाही देने के लिए बहुत से प्रमाण हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे हठपूर्वक अतीत को पकड़े हुए हैं। चूंकि कोपरनिकस नामक एक व्यक्ति ने 16वीं शताब्दी में सूर्य केंद्रित सिद्धांत को व्यवस्थित किया था, इसलिए बहुत से लोग सोचते हैं कि कोपरनिकस पहला व्यक्ति था जिसने सूर्य केंद्रीय सिद्धांत पर जोर दिया था। लेकिन वास्तव में एक विद्वान था जो लगभग 3री और 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में प्राचीन यूनान में पहली बार इस सिद्धांत को लाया था। इसलिए कोपरनिकस उस व्यक्ति की तरह था जिसने सिद्धांत को व्यवस्थित किया, न कि पहला व्यक्ति था जिसने सूर्य केंद्रीय सिद्धांत पर जोर दिया। जब पहले का सिद्धांत कि ब्रह्मांड पृथ्वी के चारों ओर घूमता है इस सिद्धांत में बदल गया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो लोग बहुत भ्रमित हुए। लोगों ने सोचा, क्या यह वास्तव में सच है? उस समय सूर्य केंद्रित सिद्धांत को साबित करने का कोई तरीका नहीं था। लेकिन जब गैलीलियो जैसे लोगों ने दूरबीन बनाई और आकाशीय पिंडों की गतिविधियों का अध्ययन किया, तो इन गतिविधियों को अपनी नग्न आंखों से देखने की तुलना में अधिक सटीक रूप से देखा जा सकता था। सूर्य केंद्रित सिद्धांत पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है लोगों का समर्थन प्राप्त करने लगा। इसके अलावा केपलर नामक एक वैज्ञानिक था जिसने कोपरनिकस के सिद्धांत को 3 नियमों के माध्यम से और अधिक व्यवस्थित किया।
इन 3 नियमों की खोज करने के बाद जब केपलर अंतरिक्ष में परमेश्वर के क्षेत्र को देख रहा था, जिसे मनुष्य ने अभी तक देखने का सपना भी नहीं देखा था, तब उसने आत्मज्ञान की गहरी भावना का अनुभव किया था। इसलिए उसने एक पुस्तक लिखी। उसने अपनी पुस्तक में लिखा है, चाहे वह वर्तमान के लोगों द्वारा या भविष्य के लोगों द्वारा पढ़ी जाए, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे अपने पाठक के लिए 100 साल तक प्रतीक्षा करने दे, क्योंकि परमेश्वर स्वयं 6000 वर्षों तक तैयार रहे ताकि कोई उनका अध्ययन कर सके। उसके कहने का मतलब यह था कि उनकी पुस्तक पढ़ने वाले के लिए कम से कम 100 साल इंतजार कर सकती है, क्योंकि परमेश्वर ने 6000 वर्षों से एक गवाह के प्रकट होने के लिए प्रतीक्षा की थी। सूर्य केंद्रवाद के अपने सिद्धांत का समर्थन करने वाले 3 नियमों की खोज करने के बाद केपलर परमेश्वर के क्षेत्र को देखने में सक्षम था, जिसे तब तक मनुष्य ने देखने की हिम्मत नहीं की थी। वह बहुत प्रभावित हुआ था। इन दिनों सभी लोग सूर्य केंद्रीय सिद्धांत पर विश्वास करते हैं, लेकिन उस समय सभी लोग भू केंद्रित सिद्धांत से आश्वस्त थे, जिसे प्रबल रूप से स्वीकार किया गया था। उस समय से जब टॉलमी ने भू केंद्रित सिद्धांत को व्यवस्थित और स्थापित किया, कोई भी उस सिद्धांत को लगभग 1400 वर्षों के लंबे समय तक अस्वीकार नहीं कर सका। लेकिन एक एक करके लोगों को यह एहसास होने लगा कि इस सिद्धांत में कोई गड़बड़ है। ऐसे बहुत से कारक थे जो इस सिद्धांत को खगोलीय रूप से सही नहीं थे। हालांकि सूर्य केंद्रीय सिद्धांत के शुरुआती दिनों में सिद्धांत पर जोर देने के कारण गैलीलियो को न्यायिक जांच में लगाया गया था और उन्हें चेतावनी दी गई थी, यदि तुम लोगों को भ्रमित करने वाले सूर्य केंद्रीय सिद्धांत का इनकार न करो तो हम तुम्हें तुरंत इस अदालत में मार देंगे। इसलिए गैलीलियो मान गए और अदालत कक्ष से चले गए। लेकिन अदालत के दरवाजे से बाहर निकलने से ठीक पहले उसने कहा, पृथ्वी अभी भी घूम रही है। उसके कहने का मतलब था, तुम मुझ पर कितना भी अत्याचार करो, मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि पृथ्वी अभी भी घूम रही है। कहावत पृथ्वी अभी भी घूम रही है गैलीलियो के एक प्रसिद्ध किस्से के रूप में बनी हुई है। मैं इसलिए यह कहानी आपके साथ साझा कर रहा हूं कि परमेश्वर इस पृथ्वी पर हमें, उनके संतानों को स्वर्गीय माता के अस्तित्व और उनसे संबंधित सभी इतिहास को जानने देने के लिए बहुत उत्सुक थे। दुनिया भर के ईसाइयों का मानना है कि केवल एक ही परमेश्वर, पिता परमेश्वर है। वे लगातार इस विश्वास पर जोर देते आ रहे हैं, लेकिन यह सच नहीं है। परमेश्वर वह है जिन्होंने सूर्य पर केंद्रित सौर मंडल की रचना की। वह सौर मंडल में ग्रहों को पृथ्वी की नहीं बल्कि सूर्य की परिक्रमा करवाते हैं। लेकिन लोगों को सिखाया गया है सभी ग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो सच नहीं है वह लंबे समय से लोगों को सिखाया गया है। चूंकि लोगों ने ब्रह्मांड को आत्म केंद्रीय दृष्टिकोण से देखा, इसलिए पृथ्वी घूमते हुए नहीं लेकिन स्थिर प्रतीत होती थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यदि पृथ्वी वास्तव में हिल रही होती तो वे बिना चक्कर आए या नीचे गिरे सीधे कैसे खड़े रह सकते हैं। इस कारण से बहुत से लोग सूर्य केंद्रीय सिद्धांत की तुलना में भू केंद्रीय सिद्धांत को दृढ़ता से मानते थे और उस पर अधिक विश्वास करते थे। जब पिता इस पृथ्वी पर आए तो वह वास्तव में माता परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में हमें बताना चाहते थे। इसलिए अपने हस्तलिखित नोट में उन्होंने लिखा, एलीशा ने एलिया का पालन किया, यहोशू ने मूसा का पालन किया, पतरस ने यीशु का पालन किया, मैं माता का पालन करता हूं। इस तरह उन्होंने अपने सुसमाचार कार्य की शुरुआत से ही माता परमेश्वर के अस्तित्व को प्रकट किया। पिता परमेश्वर सभी मानव जाति को बताना चाहते थे कि निश्चित रूप से माता परमेश्वर का अस्तित्व है। लेकिन बहुत से लोग अभी भी माता परमेश्वर के बारे में सत्य को नहीं समझते हैं और उनके पास उनके बारे में बुनियादी ज्ञान भी नहीं है। चूंकि न्यूटन के सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के नियम जैसी नई वैज्ञानिक खोजों को लोगों के सामने सबूत के रूप में प्रस्तुत किया गया था, इसलिए अब इन खोजों को बुनियादी ज्ञान माना जाता है। परिणाम स्वरूप बहुत से लोगों को विश्वास हो गया कि पृथ्वी लटकी हुई है और वे सूर्य केंद्रित सिद्धांत को एक तथ्य के रूप में सही तरह से समझते हैं।
हाल ही में लोगों ने इस तथ्य को पूरी तरह से समझना और स्वीकार करना शुरू किया कि पृथ्वी बिना किसी चीज के खाली जगह में लटकी हुई है और गिरती नहीं है, क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण बल है। अपनी पुस्तक द हार्मनी ऑफ द वर्ल्ड में केपनर ने लिखा, यह बहुत अच्छा होगा यदि एक भी व्यक्ति इस पुस्तक को पढ़े और इसका अध्ययन करे। हालांकि मैं समय सीमा तय नहीं करना चाहूंगा। परमेश्वर स्वयं 6000 वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे ताकि कोई उनका अध्ययन कर सके, है ना? इसलिए इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे अपने पाठक के लिए 100 साल तक प्रतीक्षा करने दे। सभी लोगों, सारी मानव जाति को स्वर्गीय माता के बारे में सच्चाई सिखाते हुए और एक गवाह के रूप में उनकी गवाही देते हुए स्वर्गीय पिता अब गलत मार्ग से जीवन के सही मार्ग पर उनकी अगुवाई कर रहे हैं। बाइबल में सृष्टि के समय से परमेश्वर ने हमें पहले से ही इस तथ्य के प्रति जागृत किया है कि पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर ने मानव जाति और सभी चीजों को बनाया है। लेकिन बाइबल के कई विद्वान माता परमेश्वर के बारे में सत्य को महसूस करने में विफल रहते हैं, भले ही उन्होंने पवित्र शास्त्र का कितना भी अध्ययन और परीक्षण किया हो। वे अपने दृढ़ धारणा पर टिके रहते हैं और अपने पास मौजूद ज्ञान को फेंकना नहीं चाहते। आइए हम पहले अय्यूब की पुस्तक की कुछ आयतों पर एक नजर डालें और मैं माता का पालन करता हूं उपदेश शीर्षक के बारे में सच्चाई का अध्ययन करें। अय्यूब अध्याय 26 आयत 7 में लिखा है, वह यानी परमेश्वर उत्तर दिशा को निराधार फैलाए रहता है और बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रखता है। यहां हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रखते हैं। अय्यूब की पुस्तक लगभग 1500 ईसा पूर्व में लिखी गई थी। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने लगभग 3500 साल पहले ही हमें बता दिया था कि ब्रह्मांड में पृथ्वी बिना टेक लटकी हुई है। लेकिन उन दिनों के वैज्ञानिक ज्ञान के साथ लोग इस तथ्य को नहीं समझ सके कि पृथ्वी बिना टेक लटकी हुई है, भले ही उन्होंने इस रिकॉर्ड को दर्जनों बार, सैकड़ों बार या हजारों बार देखा हो। 17वीं सदी में जब तक न्यूटन द्वारा सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के नियम की घोषणा नहीं की गई, तब तक यह तथ्य कि पृथ्वी बिना टेक लटकी हुई है केवल एक सिद्धांत था जिसे लोग समझ या विश्वास नहीं कर सकते थे। लेकिन 3500 साल पहले लिखी गई अय्यूब की पुस्तक में यह दर्ज किया गया था, वह बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रखता है। यह कुछ ऐसा था जिसे लोग उस समय समझ नहीं सकते थे, लेकिन बाद में बाइबल में लिखा गया यह अभिलेख सच साबित हुआ। भले ही 3500 साल पहले इस तथ्य को लोग स्वीकार नहीं कर सकते थे, लेकिन इस युग में रहने वाले हम सभी इन वचनों पर आसानी से आमीन कह सकते हैं। क्या यह सच नहीं है? केवल अय्यूब अध्याय 26 ही नहीं, आइए हम अय्यूब अध्याय 36 आयत 26 भी पढ़े। देख, परमेश्वर महान और हमारे ज्ञान से कहीं परे है और उसके वर्ष की गिनती अनंत है, क्योंकि वह तो जल की बूंदे ऊपर को खींच लेता है। यह जल को वाष्प में बदलने और हवा में खींचे जाने को संदर्भित करता है ना? वे कोहरे से मेह होकर टपकती है। वे ऊंचे ऊंचे बादल उंडेलते हैं और मनुष्य के ऊपर बहुतायत से बरसाते हैं। जल चक्र के संबंध में परमेश्वर ने हमें 3500 साल पहले ही समझाया था कि वाष्पीकरण के माध्यम से पानी वाष्प बन जाता है, जो आकाश में बादल बनाता है और मानव जाति पर बारिश के रूप में वापस उंडेला जाता है। यह जल चक्र है। वर्षा की प्रक्रिया 17वीं सदी में खोजी गई और वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हुई, जो केवल कुछ 100 साल पहले की बात है। लेकिन परमेश्वर ने अय्यूब की पुस्तक के अभिलेख के माध्यम से, जो 3500 वर्ष पहले लिखे गए थे, हमें इसके बारे में जानने दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, परमेश्वर के इन वचनों का क्या हुआ जो बहुत पहले लिखे गए थे? वे सच साबित हुए। परमेश्वर का कोई भी वचन झूठा नहीं है। फिर माता परमेश्वर के सत्य के बारे में भी ऐसा ही है। उत्पत्ति अध्याय 1 आयत 1 में जहां लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, परमेश्वर ने पहले ही पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर के बारे में समझाया।
आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इस आयत में परमेश्वर शब्द को एलोहिम के रूप में दर्ज किया गया है, जिसका अर्थ मूल इब्रानी पाठ में एक से अधिक परमेश्वर है। शब्द एलोहिम के द्वारा परमेश्वर हमें बताना चाहते थे कि पृथ्वी को पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर ने बनाया है। यह अकेले एक परमेश्वर द्वारा नहीं बनाया गया था। उत्पत्ति अध्याय 1 आयत 1 में जो लिखा है वह पहली बात है जो परमेश्वर चाहते थे कि हम जानें। लेकिन लोग सोचते हैं पिता परमेश्वर के अलावा कोई दूसरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर नहीं है। दुनिया के सभी लोग एक निश्चित अवधारणा रखते हुए ऐसा सोचते हैं। चूंकि इस निश्चित अवधारणा को सामान्य ज्ञान माना जाता है और यह दृढ़ता से बसा हुआ है, इसलिए जब हम माता परमेश्वर के बारे में सत्य का प्रचार करते हैं तो हमें कई लोग द्वारा चुनौती दी जाती है ना? लेकिन उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर ने हमें पहले ही माता परमेश्वर के बारे में जानने दिया है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 आयत 11 के बारे में क्या? वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। परमेश्वर के प्रयोजन के द्वारा मानव पिता, मानव माता और मानव पुत्रों और पुत्रियों को बनाकर परमेश्वर हमें कुछ महसूस करने देना चाहते थे। जब लोगों से पूछा जाता है क्या आपके परिवार में पिता है, वे इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं हाँ बिल्कुल है, तब हम स्वतः ही मान लेते हैं कि उनके परिवार में एक माता भी है। यह बुनियादी ज्ञान है जो हम सभी के पास है। क्या परमेश्वर ने हमें यह एहसास दिलाने के द्वारा कि पृथ्वी पर जो कुछ है वह स्वर्ग में की छाया है, हमें यह नहीं जानने दिया कि स्वर्ग में स्वर्गीय पिता है? जैसे इस पृथ्वी पर मानव पिता है, और यह कि स्वर्गीय परिवार में स्वर्गीय माता है, जैसे इस पृथ्वी पर के परिवारों में माता है। जब स्वर्गीय पिता पवित्र आत्मा के इस युग में पृथ्वी पर आए तो वह सबसे अधिक हमें स्वर्गीय माता के बारे में जानने देना चाहते थे। इसलिए स्वर्गीय पिता ने कहा, एलीशा ने एलिया का पालन किया, यहोशू ने मूसा का पालन किया, पतरस ने यीशु का पालन किया, मैं माता का पालन करता हूं। उन्होंने कहा यदि तुम मुझे जानोगे तो तुम माता से मिल सकोगे, तुम उन्हें महसूस कर सकोगे। स्वर्गीय पिता के कहने का मतलब यह है कि यदि हमने स्वर्गीय माता के बारे में सत्य के रहस्य को महसूस किया है जो बाइबल की 66 पुस्तकों में इतने लंबे समय से छिपी हुई है, तो हमें केवल स्वर्गीय माता का जहां कहीं वह जाती है पालन करना चाहिए। बाइबल हमें जानने देती है कि वह अनंत स्वर्ग के राज्य का मार्ग है। जब केपलर ने 3 नियमों की खोज की तो उसने परमेश्वर के क्षेत्र को महसूस किया जिसे उस समय तक किसी ने नहीं देखा था। वह नहीं जानता था कि क्या किया जाए क्योंकि वह अधिक उत्तेजित और उत्साहित महसूस कर रहा था। अब क्या सूर्य केंद्रीय सिद्धांत एक रोमांचक अवधारणा है? आज यह सामान्य ज्ञान बन गया है क्योंकि सभी ने इसके बारे में बचपन से ही सीखा है। इसी तरह है, क्या इसी कारण परमेश्वर ने यिर्मयाह की पुस्तक में यह नहीं कहा, अंत के दिनों में नई वाचा के सत्य में सभी लोग छोटों से लेकर बड़ों तक परमेश्वर को जानेंगे कि उन्हें परमेश्वर को जानने के लिए अब और नहीं सिखाया जाएगा। क्या बाइबल नहीं कहती कि वे दिन आएंगे जब हम परमेश्वर के अस्तित्व को पूरी तरह से समझ सकते हैं? आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 17 देखें। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वह आए और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेतमित ले। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूं, यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखे हैं उन पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। यह वचन कहने वाले कौन है? सभी शिक्षाएं जो परमेश्वर ने मानव जाति को दी है सिद्ध और सटीक है। यह रिकॉर्ड कि परमेश्वर ने पृथ्वी को बिना टेक लटकाया है अय्यूब के समय में एक गलत रिकॉर्ड माना गया होगा।
लेकिन अब हम निश्चित रूप से देख सकते हैं कि पृथ्वी बिना टेक लटकी हुई है। इस तरह है बाइबल में पवित्र आत्मा के साथ और कौन है? निश्चित रूप से दुल्हन है। इसलिए हमें कभी भी बाइबल में से कुछ भी नहीं घटाना चाहिए। बाइबल में कुछ बढ़ाने के बारे में क्या? हमें कभी भी कुछ नहीं बढ़ाना चाहिए। यह लिखा है आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ। इसका मतलब है कि आत्मा बोल रहे हैं। आत्मा के साथ और कौन बोल रही है? दुल्हन भी बोल रही है। इसलिए दुल्हन निश्चित रूप से हमारी परमेश्वर है जो जीवित है। वह हमें क्या देंगी? कोई भी हमें जीवन का जल नहीं दे सकता। यह कुछ ऐसा है जो केवल परमेश्वर ही दे सकते हैं। जीवन का जल देने का यह कार्य केवल परमेश्वर ही कर सकते हैं। अब यह कार्य कौन कर रहा है? आत्मा के साथ साथ दुल्हन भी यह कर रही है। त्रिएक के अनुसार आत्मा पिता परमेश्वर है। माता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर की दुल्हन है, वह भी इन अंतिम दिनों में अपनी संतानों को बुला रही है और इकट्ठा कर रही है ना? चूंकि परमेश्वर हमें यह सिखाना चाहते हैं, इसलिए परमेश्वर ने सभी चीजों को अपनी इच्छा के अनुसार बनाया है। इसलिए हमें सारी सृष्टि के माध्यम से यह समझने में सक्षम होना चाहिए कि निश्चित रूप से माता परमेश्वर का अस्तित्व है। फिर भी चर्च ऑफ गॉड एकमात्र चर्च है जिसके पास माता परमेश्वर का ज्ञान है। कोई भी चर्च इस शिक्षा को स्वीकार करने की कोशिश भी नहीं कर रहा। सारी मानव जाति को माता परमेश्वर के बारे में बुनियादी ज्ञान देने के लिए जब परमेश्वर ने मनुष्यों और खरगोशों जैसे प्यारे पशुओं सहित सभी चीजों को बनाया, तो क्या उन्होंने उनके लिए माता पिता और बेटे बेटियों को नहीं बनाया? क्या उन्होंने उन सभी को एक परिवार के रूप में नहीं जोड़ा? आइए हम उत्पत्ति अध्याय 1 आयत 26 पर जाएं। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। इस वचन के अनुसार परमेश्वर निश्चित रूप से कहते हैं, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। परमेश्वर स्वयं के बारे में व्यक्त करते हैं, हम मनुष्यों को बनाएं, न कि मैं मनुष्य को स्वयं से बनाऊंगा। उत्पत्ति अध्याय 1 आयत 1 के अनुसार सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिन्होंने आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, वह एलोहिम है। एलोहिम का अर्थ है एक से अधिक परमेश्वर, यानी परमेश्वर का बहुवचन शब्द। यदि परमेश्वर कहते मैं मनुष्य को स्वयं से बनाऊंगा, तो एलोहिम शब्द के बजाय एल या एलोहा शब्द का उपयोग किया जाना चाहिए था। इसलिए इस आयत में परमेश्वर हमें स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि हमारे पास पिता परमेश्वर के साथ साथ माता परमेश्वर भी है। लगभग 1400 वर्षों से भू केंद्रित सिद्धांत मानव ज्ञान पर हावी था। हालांकि सत्य धीरे धीरे प्रकट होने लगा और अब कोई भी भू केंद्रित सिद्धांत पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि यह अप्रचलित हो गया है। परमेश्वर कहते हैं सामर्य और पृथ्वी के छोर तक जाकर सब जातियों को चेले बनाओ। परमेश्वर हमें और क्या करने के लिए कहते हैं? वह कहते हैं उन्हें सिखाओ। हमें उन्हें क्या सिखाना चाहिए? हमें उन्हें यह बताने के द्वारा कि उन्होंने जो जाना है वह गलत है और सत्य सिखाकर उन्हें सही करना चाहिए। यह ठीक उसी तरह है जैसे हम भू केंद्रित सिद्धांत पर विश्वास करने वालों को यह सिखाना जारी रखते हैं कि सूर्य केंद्रित सिद्धांत सही है। जो लोग मानते हैं कि केवल पिता परमेश्वर है, हमें उन्हें प्रचार करना चाहिए कि हमारे पास पिता परमेश्वर के साथ साथ माता परमेश्वर भी है ना? आइए हम फिर से उत्पत्ति अध्याय 1 आयत 26 पढ़ें। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र के मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वालों जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। परमेश्वर ने मानव जाति को परमेश्वर के स्वरूप में बनाया और नर स्वरूप और नारी स्वरूप को सृजा गया। हम परमेश्वर के नर स्वरूप को क्या बुलाते हैं? हम उन्हें पिता परमेश्वर बुलाते हैं। नारी को भी परमेश्वर के स्वरूप में सृजा गया था। तब परमेश्वर के स्वरूप के भीतर परमेश्वर का और कौन सा स्वरूप भी है? क्या यह पुष्टि नहीं करता कि माता परमेश्वर भी निश्चित रूप से मौजूद है?
नारी स्वरूप की परमेश्वर निश्चित रूप से माता परमेश्वर है। इस कारण से जब यीशु 2000 वर्ष पहले इस पृथ्वी पर आए तो उन्होंने हमें दिखाया कि हमारे पास स्वर्ग में पिता परमेश्वर है। तब माता परमेश्वर का सत्य कब प्रकट होगा? उन्हें अंत के दिनों में प्रकट किया जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने इसे यूहन्ना को दिए गए प्रकाशन के द्वारा दिखाया। परमेश्वर ने हमें यह दिखाकर माता परमेश्वर के बारे में सत्य सिखाया कि आत्मा और दुल्हन हमें आने के लिए आमंत्रित करेंगे। हमें इस सत्य को पूरी तरह से समझना चाहिए ताकि हम दुनिया के सभी लोगों को पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर के बारे में सिखा सके। सब जातियों में जाकर मेरे गवाह बनो, यह हमारे परमेश्वर की इच्छा है। आइए हम लेवी व्यवस्था अध्याय 5 में एक गवाह की भूमिका और मिशन पर एक नजर डालें। आइए हम लेवी व्यवस्था अध्याय 5 आयत 1 पढ़े। यदि कोई साक्षी होकर ऐसा पाप करे कि शपथ खिलाकर पूछने पर भी कि क्या तूने यह सुना अथवा जानता है और वह बात प्रकट न करे, इस वचन के अनुसार यह लिखा है कि किसी चीज के बारे में जिसे हमने सुना अथवा जाना है गवाही न देना पाप है, तो उसको अपने अधर्म का भार उठाना पड़ेगा। यह बाइबल की शिक्षा है। पिता परमेश्वर ने हमें माता परमेश्वर के विषय के बारे में सिखाया है। सारी मानव जाति और इस संसार के सभी चर्च अपने स्वयं के विश्वास पर जोर देते हैं कि केवल पिता परमेश्वर है, लेकिन पिता परमेश्वर स्वयं इस पृथ्वी पर आए और उत्पत्ति अध्याय 1 से प्रकाश वाक्य अध्याय 22 तक पूरी बाइबल में स्वर्गीय माता के अस्तित्व को साबित करते हुए हम सभी को सिखाया कि उनका अस्तित्व है। इसके अलावा उन्होंने हमें अपने गवाहों के रूप में नियुक्त किया, जिनकी वह 6000 वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे। पिता के युग में यहोवा के साक्षी थे और पुत्र के युग में यीशु के गवाह थे। तब पवित्र आत्मा के इस युग के बारे में क्या? परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा जो नए नाम के साथ पिता परमेश्वर है और माता परमेश्वर के गवाह के रूप में नियुक्त किया। परमेश्वर हमें आज्ञा देते हैं, जाओ और मेरी गवाही दो। इसलिए आइए हम दुनिया के सभी लोगों को प्रचार करें कि माता परमेश्वर इस पृथ्वी पर आई है और वह मानव जाति को अनंत उद्धार और स्वर्ग के राज की ओर ले जा रही है। इसके द्वारा मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।